दोपहर का वक्त था। घने जंगलों से एक नई नवेली दुल्हन नैना अपने पति वरुण के साथ जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की जगह आंसू भरे हुए थे। मुझे माफ कर दो श्याम, मैं तुम्हें छोड़कर अपने परिवार वालों के कहने पर अपने पति से शादी तो कर ली हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। नैना रोते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है। यह क्या है? जब से मैं तुम्हें घर से यहाँ तक लाया हूँ तुम रोती जा रही हो। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, और कुछ भी नहीं है। देखो, अगर माता पिता की याद आ रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हर लड़की को अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। इसमें कौन सी नई बात है? क्यों इतना गंगा जमुना बहा रही हो? मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि मैं अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती थी और उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन माता पिता की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, वरना मैं कभी नहीं करती। नैना लगातार सोचती रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कुछ महीनों बीत जाते हैं और नैना गर्भवती हो जाती है। एक दिन कमला और वरुण कमरे में बात कर रहे होते हैं। देखो बहू, 8 महीने की गर्भवती है, ध्यान रखना, हमें बेटा ही चाहिए। हाँ माँ, मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने बूढ़ी अम्मा से भी दिखवाया है, उन्होंने कहा है कि हमें बेटा जरूर होगा। हाँ, मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए बेटा ही चाहिए। मुझे बेटी से सख्त नफरत है। चिंता मत करो माँ, बेटा ही होगा। कुछ समय बाद नैना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। कमला बच्ची को देखकर चौंक जाती है। ये क्या? मैंने तो बेटा सोचा था, लेकिन ये तो बेटी हो गई। इतने में वरुण भी आता है। माँ, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ये बेटी कैसे हो गई, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, मैं एक तांत्रिक महाराज को जानता हूँ, तुम इस बच्ची को लेकर चलो, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो। फिर कमला और वरुण बच्ची को लेकर जंगल के बीच एक कुटिया में पहुंचते हैं। आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? तांत्रिक महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आई हूँ आपके पास। मेरी बहू की बेटी हुई है। बेटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। ये रही बच्ची, इसके साथ जो करना है करिए, लेकिन मेरी बहू को बेटा ही होना चाहिए। बस इतनी सी बात? यह तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मुझे एक कीमत देनी होगी। मैं बेटे के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तांत्रिक जादू करता है और देखते ही देखते वो मासूम बच्ची एक छोटी सी पौधे में बदल जाती है। ये क्या तांत्रिक महाराज, आपने मेरी पोती को ये पौधे में कैसे बदल दिया? देखो, अब यह पोती तुम्हारे इस पौधे के रूप में कैद हो गई है। यह ना ही बोल सकती है और ना ही मदद मांग सकती है। अब तुम इस पौधे को ले जाकर अपने आंगन में रोप दो। तुम्हारी बहू जैसे ही इस पेड़ की छाया में आएगी, वह गर्भवती होगी और उसका बच्चा अगला बेटा ही पैदा होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है तांत्रिक महाराज? हाँ, अब यह पौधा ले जाओ और अपने आंगन में रोप दो, फिर देखना मेरा जादू कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक महाराज। चलो बेटा, हमारा काम तो हो गया। वरुण और कमला वो पौधा लेकर अपने घर आ जाते हैं। माँ, इस पौधे को इसी आंगन में रोप दो, क्योंकि हर काम के लिए नैना आती जाती रहेगी, तो यह पेड़ की छाया उसके ऊपर बखूबी पड़ेगी। हाँ, ठीक कह रहे हो। फिर कमला वो पेड़ आंगन को रोप देती है।
घर के अंदर जैसे ही नैना को होश आता है, वो अपने बच्चे को खोजने लगती है। ये क्या, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ, वरुण, मेरा बच्चा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नैना की आवाज सुनकर वरुण और कमला आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा बच्चा कहाँ है? वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? अरे बहू, क्या बताएं, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। हम लोग अभी अभी उसे जंगल में दफना कर आ रहे हैं। सोचा तुम देखोगी तो बहुत दुखी होगी, इसलिए हमने पहले ही दफना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को रोते हुए सुना था। वो जिंदा पैदा हुआ था, फिर वो मर कैसे सकता है? तो क्या मैं और मेरी माँ झूठ बोल रहे हैं? वह मेरा भी औलाद था और मुझे भी उसका दुख हो रहा है। देखो, भगवान की इच्छा थी, वो बच्चा वापस बुला लिया गया, लेकिन तुम फिर से माँ बन सकती हो और फिर ये बच्चा इस दुनिया में आएगा। चिंता मत करो, भगवान एक बार हमसे बच्चा तो छीन लिया तो क्या हुआ, देखना दोबारा बच्चा जरूर आएगा। फिर कमला वहां से चली जाती है। मैंने अपने बच्चों को ढंग से देखा भी नहीं और मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। नैना फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अपने आप को समझाकर वो बात भूल जाती है। आधी रात को सोते समय घर के बाहर से आवाज आती है। माँ, माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ, मेरा दम घुट रहा है। अरे, इतनी रात को भला किसी बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना घर के बाहर निकल जाती है। चारों तरफ कोई नहीं था। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर ये कैसी आवाज है? जैसे कोई मुझे माँ कहकर पुकार रहा हो। लगता है मेरा ही भरम हो गया है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रोज रात को वही आवाज नैना को सुनाई देती। एक दिन वो परेशान होकर उठकर बैठ जाती है। क्या हो गया? तुम आधी रात को परेशान होकर क्यों बैठ गई? कोई तो बाहर, जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। खामखा मेरी नींद भी खराब कर रही हो। नहीं जी, रोज रात को मुझे ये आवाज सुनाई देती है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही कैसे सुनाई दे रहा है? मुझे क्यों नहीं सुनाई देता? मुझे तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती। फिर वरुण पीठ घुमा लेता है। सुबह होते ही नैना आंगन में जाती है और देखती है कि वो छोटा सा पेड़ अचानक बड़ा हो चुका है। अरे, ये तो एक छोटा सा पेड़ था और अचानक कुछ ही दिनों में इतना बड़ा कैसे हो गया? कमला दूर से ये दृश्य देखती है। अरे, ये क्या, ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मैं क्या करूं? अपनी बहू को कैसे समझाऊं? माँ जी, ये क्या, ये पौधा तो बहुत छोटा था ना, और अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया? अरे बहू, तुम ये किससे बातें कर रही हो? ये तो इतना ही बड़ा है, तुम्हें ही पौधा दिखा होगा। मैं सच बोल रही हूँ। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। जाओ, जाकर घर का काम करो। कमला वहां से चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया है। फिर नैना भी परेशान होकर वहां से चली जाती है। तभी अचानक फिर से पेड़ से वही आवाज सुनाई पड़ती है। माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ, मेरा दम घुट रहा है। नैना पीछे मुड़कर देखती है और पेड़ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पता नहीं तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, ये आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है, घर में किसी को भी नहीं। लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर भी प्राण है। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उस दिन के बाद से नैना हमेशा पेड़ के पास बैठने लगती है और धीरे धीरे अपने सारे काम उसी पेड़ के नीचे करने लगती है। ये देखकर वरुण परेशान होकर नैना के पास आ जाता है। क्या हो गया?
आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। यह क्या, तुम हर वक्त पेड़ के सामने क्यों बैठी रहती हो? पता नहीं, पेड़ से मेरा अजीब सा लगाव हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जो मुझसे दूर हो गया था, उसका प्यार मुझे इसी पेड़ से मिल रहा है, इसलिए मैं हमेशा उसी के पास बैठती हूँ। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन नैना फिर से गर्भवती नहीं होती। इससे वरुण और कमला दोनों परेशान हो जाते हैं। ये क्या वरुण बेटा, देखो 2 साल हो गए, फिर भी ये गर्भवती क्यों नहीं हुई? हर वक्त पेड़ के पास बैठी रहती है। हमें लगता है फिर से तांत्रिक महाराज के पास जाना होगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, चलो चलते हैं। फिर कमला और वरुण जंगल से होते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। आओ, आज बहुत दिन बाद आए हो। देखिए तांत्रिक महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वह पेड़ अपने आंगन में लगाया, लेकिन मेरी पत्नी और उस पेड़ के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया है और 2 साल में वह गर्भवती भी नहीं हुई है। हाँ, मुझे पोता चाहिए था, लेकिन वो गर्भवती ही नहीं हो रही है। आपका जादू इतना बेकार कैसे हो सकता है? ठीक है, रुको, मैं अभी देख कर बताता हूँ। तांत्रिक कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, यह क्या, तुम्हारी बहू और इस पेड़ के बीच अजीब सा बंधन बन गया है। जब तक तुम्हारी बहू पेड़ के पास रहेगी वह कभी माँ नहीं बन सकती। अगर उसे फिर से माँ बनते देखना है तो पेड़ को हटाना होगा। ये क्या, आपने ही तो कहा था पेड़ लगाने के लिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तुम्हें उस पेड़ को काटकर हटाना ही होगा, तभी तुम्हारी बहू दोबारा माँ बन पाएगी। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं आज ही ऐसा करूंगा। फिर वरुण और कमला घर आ जाते हैं। माँ, जल्दी से घर से कुल्हाड़ी लेकर आओ, मैं इसे अभी काट कर हटा देता हूँ। कमला जल्दी से घर से कुल्हाड़ी लेकर आती है। तभी नैना वहां आ जाती है और पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे नहीं काट सकते। अब यह हमारे आंगन में नहीं रहेगा, इसकी जगह हम कोई और पेड़ लगाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये पेड़ हमने ही लगाया था, तो हम इसे हटा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं माँ जी, जब से मेरा बच्चा गया है, इस पेड़ की वजह से मुझे अपने बच्चे की कमी महसूस नहीं हो रही, इसलिए उस पेड़ को मैं किसी भी कीमत पर नहीं कटने दूंगी। अगर आपको इसे काटना है तो पहले मुझे काट कर हटाना होगा। यह पागल हो गई है माँ, चलो यहाँ से। फिर वरुण और कमला घर के अंदर चले जाते हैं। देखो माँ, अभी तो वह पेड़ नहीं काटने देगी, रहने दो। रात को जैसे ही वह सोएगी मैं वह पेड़ काट दूंगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, रहने दो। देखो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन माँ और बेटी में कितना प्रेम है, लेकिन हम इस प्रेम को खत्म करना होगा। चिंता मत करो माँ, बस आज की रात, फिर इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वही नैना पेड़ के पास बैठकर फूट फूट कर रोती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं इतना रो क्यों रही हूँ, जैसे कोई मेरा अपना मुझसे दूर होने वाला है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इस पेड़ का मुझसे क्या रिश्ता है। मैंने अभी तो अपनी सास और पति को रोक लिया, लेकिन दोबारा वे नहीं रुकेंगे। उससे पहले मुझे इसका रहस्य जानना होगा। फिर नैना परेशान होकर घने जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते एक कुटिया में जाती है, जहाँ साधु महाराज पहले से बैठे होते हैं। आओ बेटी, आओ, बताओ कैसे आना हुआ। साधु महाराज, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। मेरे आंगन में एक पेड़ है जो बहुत ही छोटा था, लेकिन अचानक बहुत बड़ा हो गया। 2 सालों में मेरा उससे ऐसा लगाव हो गया जैसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मेरे पति, मेरी सास उस पेड़ को काटना चाहते हैं और उसे काटने से मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे कोई अपना मुझसे बिछड़ रहा हो और मुझसे मदद मांग रहा हो,
पर मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही। साधु महाराज मुस्कुराने लगते हैं। ये क्या, मैं इतनी परेशान हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वह पेड़ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आओ, मैं तुम्हें सारा दृश्य दिखाता हूँ। फिर साधु महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हैं और तभी सारी घटनाएं नैना की आंखों के सामने घूमने लगती हैं। जैसे ही नैना ने ये दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर नैना पागलों की तरह कुटिया से बाहर निकल जाती है और घने जंगलों की ओर जाने लगती है। तभी उसके सामने उसका प्रेमी श्याम आ जाता है। श्याम नैना को देखते ही वहीं रुक जाता है। नैना, पूरे 2 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। बताओ, कैसी हो? ठीक हो ना? तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे पति सब ठीक है? तुम खुश तो रहती हो? नैना कुछ नहीं कहती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने अपने परिवार वालों के दबाव में मुझसे शादी नहीं की और जहाँ उन्होंने कहा वहाँ तुमने शादी कर ली। लेकिन मुझे एक बार बात तो कर ही सकती थी। हम लोग बहुत सालों तक अच्छे प्रेमी और दोस्त रहे हैं। श्याम मुझसे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन नैना की आंखों में लगातार आंसू गिरते रहते हैं। मुझसे बात तो करो नैना। क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ कि तुम मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दोगी? लेकिन नैना कुछ नहीं कहती और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे, यह क्या? यह तो बेहोश होकर गिर गई। अब मैं क्या करूं? अगर इसे इस हालत में ससुराल ले गया तो पता नहीं ससुराल वाले इसे रखेंगे भी या भगा देंगे। जंगल में थोड़ी दूरी पर साधु महाराज की कुटिया है, वहीं लेकर चलता हूँ जब तक यह होश में न आ जाए। फिर श्याम नैना को उठा लेता है और साधु महाराज की कुटिया में ले जाता है। अरे, तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो और यह बेहोश कैसे हो गई? साधु महाराज जी, यह मेरी प्रेमिका है। मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बेहोश हो गई। सोचा अगर इसे इस हालत में ससुराल ले जाऊंगा तो सब इसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, इसलिए आपकी कुटिया में ले आया हूँ जब तक इसे होश न आ जाए। फिर श्याम नैना को वहां लिटाकर जाने लगता है। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। पहले देखूंगा कि नैना अपने ससुराल में कितनी खुश है। यहीं रहकर सुनूंगा कि होश में आने के बाद क्या कहती है। फिर श्याम झोपड़ी से बाहर बैठा रहता है। कुछ घंटों बाद नैना की आंखें खुलती हैं। पुत्री, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? साधु महाराज, मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? और वो श्याम कहाँ है? वह तो तुम्हें यहाँ रख कर चला गया। दिल का बहुत नेक लड़का था। तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान था। बाहर खड़ा श्याम वो आवाज सुन लेता है। लगता है नैना को होश आ गया है। चलो उसकी बातें सुनता हूँ। आखिर वो इतना घबराई हुई क्यों दिख रही थी? श्याम बाहर ही खड़ा रहता है। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। उस वक्त मैं बिना कुछ कहे चली गई थी। मैं पागल हो गई थी। वो सब सुनकर मेरी सास और मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे छीनकर पौधे में बदलवा दिया। क्या मैं अपनी बच्ची को ठीक नहीं कर सकती? तुम्हारे पति और तुम्हारी सास दोनों लालची हैं। वे तुम्हारी बेटी को कभी इंसानी रूप में नहीं आने देंगे। अगर उसे वापस लाना है तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, तभी उस तांत्रिक का जादू टूटेगा, क्योंकि वह बहुत ताकतवर है और उसका जादू मामूली शक्तियों से नहीं टूटेगा। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मेरी बच्ची तड़प रही है पेड़ में, नहीं, और मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। वे सब बातें बाहर खड़ा होकर सुन लेता है। वहीं उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। श्याम झोपड़ी के अंदर चला जाता है। श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से और मुझे माफ कर दो, पर मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने सब सुन लिया।
तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने सोचा था तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी उतनी ही तकलीफ है जितनी मेरी जिंदगी में है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ठुकराकर माता पिता की बात मान ली, लेकिन मेरे पति और सास ने मिलकर मेरी बेटी को पेड़ बना दिया एक तांत्रिक की मदद से, और मैं बस अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती हूँ। मैं इतने दिन नहीं आया क्योंकि सोचा तुम खुश होगी, लेकिन यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी बेटी को ठीक करूंगा, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी होगी, और तुम बेवजह अपनी कुर्बानी मत दो। हाँ साधु महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं कुर्बानी दूंगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। अपने बच्चों को आजाद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यह कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मर गई तो बच्ची अनाथ हो जाएगी, फिर इसका क्या मतलब रहेगा? तुम दोनों में से किसी एक को बलि देनी होगी, और आज रात पहले पहर में ही देनी होगी, तभी बच्ची बाहर आ सकेगी। फिर साधु महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं। चलो नैना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अकेले जाओगी तो तुम्हारे पति और सास बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं, तुम मत आओ, मैं अकेले अपनी बेटी को मुक्त कर लूंगी। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी प्रेमिका हो, इतने सालों का रिश्ता है, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर श्याम और नैना वहाँ से निकल पड़ते हैं और अपने घर के बाहर पहुँच जाते हैं। देखो, अभी वो लोग सो रहे हैं। किसी भी वक्त उठकर पेड़ काटने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें कुर्बानी देनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए तैयार हूँ। फिर नैना खंजर उठाती है। जैसे ही वो खुद को मारने लगती है, श्याम उसके हाथ से खंजर छीन लेता है। ये तुम क्या कर रही हो श्याम? खंजर मुझे दो, मैं अपनी बेटी को आजाद करना चाहती हूँ। नहीं नैना, तुम नहीं मरोगी। अगर तुम मर गई तो बच्ची फिर अनाथ हो जाएगी। मुझे मर जाने दो। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों में बिताई है। अगर मैं तुम्हारी बेटी को बचा सका तो मेरी जान सफल हो जाएगी। क्या तुमने कभी शादी नहीं की? नहीं, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम किया था। तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। ये तुमने क्या किया? मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं एक और पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। फिर श्याम चाकू अपने गले पर चला देता है। श्याम का खून पेड़ पर गिरते ही तेज रोशनी फैल जाती है, और उसी रोशनी में पेड़ से 2 साल की मासूम बच्ची बाहर आ जाती है। नैना तुरंत बच्ची को गोद में उठा लेती है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, तू तो सालों तक पेड़ में तड़पती रही, और श्याम, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मुझसे कितना प्रेम करते थे। आज मेरी बेटी के लिए अपनी जान दे दी। उठ जाओ श्याम, भगवान के लिए उठ जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ श्याम। नैना फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटी, मैं इन पापियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी प्रेमी को मुझसे छीना, इनकी सजा इसे जरूर मिलेगी। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। नैना सारी रात श्याम के शव के पास बैठी रहती है। तभी कमला और वरुण बाहर आते हैं। यह क्या? पेड़ कहाँ गया? यह बच्ची कौन है? और यह कौन मरा पड़ा है? साफ साफ बताओ, यह सब क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। तुम लोगों ने जो किया, सारी सच्चाई मुझे पता है। ये मेरी बेटी है। मेरी प्रेमी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरी बेटी को पेड़ के रूप से आजाद किया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे, तुम तो झूठ बोल रही हो। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी तुम अपने प्रेमी से प्रेम करती थी और ये बात हमसे छुपाई? अरे वरुण बेटा, जल्दी से जाकर गांव वालों को बुलाओ। आखिर हम इसे अपने घर से निकाल देंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मुझसे शादी करने के बाद भी तुमने अपने प्रेमी से संबंध रखा। अब तो तुम्हें इसका हिसाब जरूर मिलेगा। झूठ मत बोलिए। अरे आप तो एक पिता हैं, और एक पिता होकर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अपनी बेटी को अपने हाथों एक तांत्रिक के कहने पर पेड़ के रूप में बदलवा दिया। मैं ये बात कभी नहीं छुपाऊंगी। मैं पूरे पंचायत में जाकर आपकी शिकायत करूंगी। तभी धीरे धीरे सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। क्या हुआ बेटी? तुम इतना रो क्यों रही हो? और यह क्या?
ये यहाँ कैसे मर गया? आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुखिया जी, इन्होंने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। नैना रोते हुए सारी सच्चाई गांव वालों के सामने बता देती है। क्या एक पिता होकर इतना बड़ा अपराध किया? तुम्हें पता है हमारे महाराज ने बेटा और बेटी में कोई फर्क करने से मना किया था, फिर भी तुमने बेटा पाने के लिए इतना बड़ा पाप किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे किए गए पाप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सच में मुखिया जी, उन्होंने बहुत गलत किया है। एक मासूम बच्ची तो बच गई, लेकिन उसे बचाने में इस बेचारे की जान चली गई। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं, वही इन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि पूरी जिंदगी सिर्फ बेटा बेटा करते रहेंगे। फिर गांव वाले वरुण और कमला को बुरी तरह पकड़कर मारते हैं और घसीटते हुए राजमहल की तरफ ले जाते हैं। नैना वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। श्याम, तुम मर गए, लेकिन मैं तुम्हारी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी। इसी जगह जहां मेरी बेटी थी, अब मैं तुम्हारी याद में एक पेड़ लगाऊंगी। मैं रोज उसे पानी दूंगी ताकि तुम हमेशा एक पेड़ के रूप में मेरी छाया बने रहो और मेरी बेटी की सुरक्षा कर सको। नैना उसी जगह मिट्टी खोदती है, श्याम को वहीं दफनाती है और वो एक खूबसूरत पेड़ उग जाता है वहां पर। नैना अपनी बेटी के साथ उसी घर में श्याम की यादों के सहारे अपना जीवन बिताने लगती है। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन ऐसी सच्ची दिल को छू जाने वाली कहानियां आगे भी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शायद अगली कहानी फिर किसी माँ की आवाज बने।